भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। जो बहनें चैनल से ना जुड़ी हों वो बहनें अपने ऑल इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का अगर सब्सक्राइब है तो समझ जाइए आप चैनल से अभी नहीं जुड़ी हैं, तो उसे दबा लें और जुड़ जाएं। तो बहनों आज का वीडियो ये वाला पूरा देख करके जाना। सबसे पहले तो आपके सामने सुनील भाई जी की एक पोस्ट रखने वाले हैं, जो कि आप सबको अगर पसंद आती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि कोई यशोदा मैया बना देता है तो कोई कोरोना योद्धा घोषित कर देता है, तो कोई सामाजिक क्रांतिकारी बना देता है, लेकिन जब राज्य कर्मचारी और मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो अधिकारी और मंत्रियों को सांप सूंघ जाता है। क्या घर सिर्फ तारीफों से चलेगा? आप सब भाई बहन बताएं आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, क्योंकि यहां पर सरकारें क्या करती हैं, जब भी पैसा बढ़ाने की बात आती है, जब भी राज्य कर्मचारी बनाने की बात आती है या सेवा नियमावलियां बनाने की बात आती है तो कहते हैं कि ये मानसेवी हैं, और वैसे जब काम लेने की बात आती है तो यशोदा मैया भी कहते हैं, कोरोना योद्धा भी कहते हैं और सामाजिक क्रांतिकारी भी बना देते हैं। यहां तक कि जो है एक किसी ने जो है मौसी तक बना दिया था। शायद आपकी वो थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी, शायद उन्होंने जो है यहां पर मौसी का भी दर्जा दे दिया था। तो इस तरीके से आए दिन कोई ना कोई नए दर्जे मिल जाते हैं। इसी बीच मैंने देखो कल के वीडियो में बोला था कि सभी भाई बहन जो भी यूपी के हैं वो अब अपने आगे के जो है लड़ने के लिए रणनीतियां बनाएं और एकजुट हो जाएं। अब इसी मुद्दे को लेकर के हमारे पास सावित्री चौधरी बहन है, जिनके द्वारा अपने वहां से एक ये फोटो जो है कल भेजी गई है और साथ ही साथ उन्होंने कुछ लिख करके भी भेजा है। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि यहां पर सावित्री चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिका संगठन से, और इनका देखो यहां पर एक नोट भी दे दिया गया है जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यह आंदोलन हर संगठन अपने अपने बैनर तले भी कर सकता है। हमारी आंगनबाड़ी बहनें अलग अलग संगठनों से जुड़ी हुई हैं, उनका सम्मान आहत ना हो, लेकिन केवल एक आंगनबाड़ी की हैसियत से इसका नाम आंगनबाड़ी अधिकार यात्रा ही रहेगा। तो एक नाम तो जरूरी है जो कि सबको लेकर के आगे बढ़ना है। बाकी बैनर आप अपने अपने यूनियन के ले सकते हैं अपनी बहनों को संबोधित करने के लिए, लेकिन अब मान लो यहां पर अधिकार यात्रा, आंगनबाड़ी अधिकार यात्रा कोई गलत नाम नहीं है, सबके हक में है। कोई यूनियन का थोड़ी पर जो है कोई एक ये शब्द हो गया, तो सभी को मुझे लगता है आंगनबाड़ी अधिकार यात्रा वाले नाम से कोई दिक्कत नहीं होगी। और आगे जो है जल्दी सभी भाई बहन यूपी के जो भी यूनियन से हैं वो सब एक रणनीति बना लें और आगे जो है अपने जो है संघर्ष को तेज करें, क्योंकि बिना लड़े बहनों आपको पता है सरकारें हमें कुछ नहीं देंगी। ऐसे पत्राचार करने से कभी जीवन में नहीं मिलने वाला, ये बात गांठ बांध लीजिए। अभी आप देखें क्योंकि सरकारों के पास सैकड़ों काम होते हैं, सैकड़ों विभागों में पैसे खर्च करने के लिए फाइलें जो है वेटिंग में लगी रहती हैं। अब आप सोचो आपके पत्राचार से क्या होगा, जो दबाव बनेगा, अगर वोट बैंक दिखेगा गवर्नमेंट उस ओर भागेंगी। इन मुद्दों पर कल बात कर चुके हैं, आज हम बताते हैं कि सावित्री चौधरी बहन ने क्या जो है लिख करके भेजा है, उनका क्या कहना है आगे के आंदोलन को लेकर के यूपी में इनकी जो रणनीतियां हैं। इन्होंने कहा है कि जो है 18 सितंबर को सुबह 10 बजे, तो देखो ये कल जो है कल का ही उनका मैटर है, लेकिन हमारे पास उन्होंने कल शाम को देर से भेजा है। इनका कहना है कि दिल्ली वगैरह में वहां पर देशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग का आयोजन आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका संगठन की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी के नेतृत्व में किया गया है, जिसमें अन्य कई संगठनों ने भी अपनी सहमति दी है तथा कई प्रदेशों के पदाधिकारियों ने भाग भी लिया है तथा दिल्ली मंत्रालय और भारत सरकार को पत्र लिखा है और मिलने का समय भी मांगा है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अभी हाल ही में संसदीय समिति ने लोकसभा स्पीकर को आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें कम से कम आंगनबाड़ियों को 15,000 मानदेय करने की मांग की गई है। अगर इसी माह में सरकार आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाती है तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ाती है तो फिर आगे क्या होगा उसके बारे में उनकी रणनीति सुनिए। उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर से आंगनबाड़ी अधिकार यात्रा
शुरू होगी। यह यात्रा देश के हर प्रदेश जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली जाएगी। हर जिले में होगा पड़ाव। 1 जनवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद होगा समापन, जिसमें पूरे देश की 28 लाख आंगनबाड़ियां पहुंचेंगी दिल्ली और 2024 के चुनाव का बहिष्कार करेंगी। यह यात्रा 2 से इसलिए यहां पर शुरू की जाएगी क्योंकि 2 अक्टूबर 1975 से आंगनबाड़ियों की योजना शुरू की गई थी महिलाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, लेकिन आंगनबाड़ियों की नियुक्ति की गई थी और इस योजना को 47 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, उसके बाद भी आंगनबाड़ियों की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। इसीलिए 2024 के लिए सरकार वोट मांगेगी और हम अपना अधिकार मांगेंगे। तो गवर्नमेंटें तो वोट मांग रही हैं, राहुल गांधी का भी अधिकार यात्रा जो भी है, उनका जो भी एक यात्रा टाइप का निकाले हैं वो भी अपना चला रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों आप सबको भी कुछ ना कुछ करना होगा। और मेरे ख्याल से अब अक्टूबर 2 आ ही रहा है और आपको जैसा पता है 2 अक्टूबर 1975 को शुरुआत हुआ, तो अब अक्टूबर का डेट सही रहेगा, जिससे आप जल्दी हाईलाइट भी होंगी, मीडिया में भी बातें चर्चाएं होंगी और आप उस मुद्दे को भी रखेंगे कि 2 अक्टूबर 1975 से यहां पर इन चीजों को शुरू किया गया और आज तक इसमें बदला क्या? कुछ नहीं बदला। ढंग की सेवा नियमावली तक सरकारों ने नहीं बनाई, मानदेय और वेतनमान लागू करने की बातें तो दूर की हैं। इधर देखिएगा यहां पर और उनका क्या कहना। विगत लंबे समय से आंगनबाड़ी की मांगे भी लंबित हैं। आंगनबाड़ी की निम्न मांगे रखी हैं, जैसे कि सुन लीजिएगा मांगों में क्या है। देश भर में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मचारी, मिनी और सहायिका, इनको सरकारी कर्मचारी का पहले नंबर पर तो दर्जा दिया जाए। वर्तमान समय में भीषण महंगाई को देखते हुए आंगनबाड़ी कर्मचारी मिनी इनको 25,000 और सहायिकाओं को 12,500 रुपया तत्काल दिया जाए, ये मांग है। साथ ही प्री प्राइमरी नई शिक्षा नीति लागू होने पर प्राथमिक शिक्षकों के बराबर वेतनमान दिया जाए और आईसीडीएस विभाग में बाहरी व्यक्तियों, संस्थाओं का हस्तक्षेप बंद किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? वोट बैंक के चलते समूहों की महिलाओं को उसमें घसीट रही है और उनकी तुलना आंगनबाड़ी से कर रही है, क्योंकि समूह एक अलग यहां पर वो होता है पूरा, और यहां पर आंगनबाड़ी बहनों की नौकरी एक तरह से लगी है, यानी कि सब कुछ अच्छे तरीके से हो करके फिर भी और फिर इनका पूरा एक अपना मंत्रालय है बाल विकास, और फिर भी यहां पर इनकी हमेशा क्या होता है कि इनकी वो बनी रहती है, बुराइयां तक जैसी बनी रहती हैं। अब देखो चौथा क्या है, आंगनबाड़ी कर्मचारी, मिनी कर्मचारी, सहायिका, इनको राज्य सरकारें 62 वर्ष के बाद रिटायरमेंट की प्रक्रिया और शासनादेश जारी कर दिया गया है। अतः सरकार ये अपेक्षा सरकार से की जाती है कि आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा राष्ट्रीय तथा राजकीय कार्य करवाया जाता है, इसलिए इस लिहाज से 10 लाख रुपया रिटायरमेंट पर बहनों को दिया जाए और परिवार को भरण पोषण के लिए पेंशन की उनकी व्यवस्था की जाए। तो यहां पर और उन्होंने कहा है कि आयुष्मान योजना का लाभ आंगनबाड़ी को भी मिलना चाहिए और मुख्य सेविका के जो भी खाली पद पड़े हैं आंगनबाड़ियों का प्रमोशन किया जाए। जबकि भारत सरकार ने 50% कोटा ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन प्रदेश सरकारें मनमाने ढंग से सीधी भर्तियां निकाल रही हैं। उदाहरण उत्तर प्रदेश का आप ले लो, प्रमोशन 2017 से प्रक्रिया चल रही है, प्रमोशन की पूरी नहीं कर पाए और अब 22 में उन्होंने सीधी भर्तियां निकाल दी, वो भी प्रमोशन के ना पद बताए और सीधी भर्ती में ज्यादा पद निकले। अब अगर इतने सीधी भर्ती से भर जाएंगे तो प्रमोशन के लिए 50% बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अब देखो आंगनबाड़ी के रिक्त पड़े पदों पर सहायिकाओं को भी वरीयता दी जाए और सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाए। तो इसके लिए भी सीधी भर्ती के लिए गवर्नमेंट ने 2 महीने में करने के लिए बोल दिया, लेकिन यहां पर अभी प्रमोशन सहायिकाओं का कार्यकर्ती के पद पर नहीं किया। पोषण ट्रैकर के लिए मोबाइल की जगह पंजिका को वरीयता दी जाए, क्योंकि जो आंगनबाड़ी 8वीं पढ़ी है वह इंग्लिश में पोषण ट्रैकर पर बच्चों की फीडिंग आदि नहीं कर सकती हैं। आंगनबाड़ी सेंटरों पर भी प्री प्राइमरी विद्यालयों की तरह बच्चों को सूखे राशन की जगह खाना, ड्रेस, किताब, स्टेशनरी, बैग, स्कॉलरशिप, बैठने के लिए फर्नीचर, ये सब उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी वाले बच्चों के पेरेंट्स 4 साल के बच्चों का 6 साल बता करके आधार कार्ड बनवा लेते हैं और प्राइमरी में एडमिशन के लिए जब बड़े बच्चे स्कूल में खाते हैं तो आंगनबाड़ी के छोटे बच्चे उनको देख करके रोते हैं, हमें भी खाना खाना है। तो आप देख रहे इस तरीके से समस्याएं हैं और साथ ही साथ उनका कहना है कि और स्कूल वाले टीचर्स उनको भगा देते हैं, तो वो तो भगा ही देंगे, उनके पास इन बच्चों खाने के लिए कोई बजट थोड़ी आता है, ना ही कोई योजना का प्रावधान है। तो ये कमी हमारे बाल विकास विभाग के स्तर से, सरकारों के स्तर से है। अब देश के हर प्रदेश के हर जिले में जिला कार्यक्रम अधिकारी को यह आदेश दिया जाए कि संगठनों के साथ जिले की समस्याओं को लेकर के माह में एक बार मीटिंग भी की जाए, जिससे कि जिलों में आंगनबाड़ियों की समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। हर आंगनबाड़ी को पोषण ट्रैकर के लिए अलग पिन दी जाए, क्योंकि जिले की परियोजना
परियोजना के अधिकारी और सुपरवाइजर जिन भी आंगनबाड़ी से द्वेष भावना मानते हैं, जो काम करती हैं, किसी भी बात का पैसा नहीं देती हैं, उनके लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर से हटा दिया जाता है। लाभार्थी कम कर दिए जाते हैं और उनको राशन भी कम दिया जाता है। और जो आंगनबाड़ी परियोजना स्थल पर पैसा देती हैं, उसके बच्चे पोषण ट्रैकर पर बढ़ा दिए जाते हैं। उस आंगनबाड़ी के लाभार्थी कम होने के बावजूद भी राशन बच्चों की संख्या से वहां पर ज्यादा दे देते हैं उनको। अब इस तरीके से उन्होंने चीजों को रखा है। तो अब इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप बताएं। मेरा तो यही कहना है कि सभी यूनियन सलाह कर लें, बैठ लें, अच्छे तरीके से रणनीति अपनी बना लें और देखो शुरू करो चीजों को, यानी संघर्ष छेड़ो अब इन चीजों को। लेकिन एक बात फिर गांठ बांध देना, पत्राचार से और एक बार गवर्नमेंट के बुलावे से आप कभी भी ना जाएं। जितना देखो आप अपने आप को सबके लिए जो यहां पर वो रखेंगे, यानी हम उपस्थित हैं, हम हैं, तो वो आपकी इज्जत को कम करेंगे और आपकी एक न सुनेंगे। अगर अपने आप को आप सम्मान नहीं देते हैं तो फिर दूसरा क्यों देगा। तो इसीलिए आंगनबाड़ी बहनों और आप अपने जो भी ऊपर सब जगह के यूनियन के भाई बहनों, आप अपने आप को सम्मान दो पहले। और आप जो है गवर्नमेंट अगर विभाग आपको वार्ता के लिए, झूठे प्रलोभन के लिए, ऐसे ही जो है यहां पर बातों से खुश करने के लिए, तो उसके लिए बुलाते हैं तो आप उसका बहिष्कार करें। आप डायरेक्ट मांग करें कि वो जो है लेटर निकालें, जारी करें। हम तब तक जो है धरने पर बैठे हैं। तो इन चीजों को यहां पर जो है सोचना चाहिए। अब चलते हैं आगे और भी आपको कुछ मैटर दिखाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ये है अनीसा खातून बहन जो जालौन से आती हैं। इन्होंने यहां पर कहा है कि भैया जी हम लड़ते लड़ते बूढ़े हो गए हैं और अब तो समय हमारा भी जो है हटने का करीब करीब आ ही गया है, मगर कोई सरकार ने हम लोगों का भला नहीं किया। और बाबा जी तो और जो है यहां पर ठहरे, ये तो हम बहनों को एक जानवर समझ करके नारी में यानी उनको नारी को खेत में जोतने का काम करा रही हैं। बताओ अब के जो है क्या होना चाहिए। लाठी खाई, जेल भरा, आंदोलन किया, तब महाराज जी की शादी भी करवाई और महिलाओं का दर्द एहसास भी करवाया, फिर भी जो है यहां पर कुछ नहीं हुआ। तो वही कहते हैं ना कि थोड़ी कमियां जो हम लोग रह जाती हैं, संघर्ष को कहीं एक लेवल पर ले जाकर के छोड़ देना। जो छोड़ देता है वो छोड़ देता है, और जो पकड़े रहता है अंततः 1 साल 2 साल कभी ना कभी जीत होती है। झारखंड उदाहरण आप ले लें, वहां पर कई साल बीते हैं। पिछली सत्ता में संघर्ष हुआ था, नई सत्ता आई और फिर भी 2-2 3-3 साल बीते हैं और तब कहीं जाकर के आज दिन बदले हैं। उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा, उन्होंने हार नहीं मानी, वो बैठे नहीं एक जगह पर। तो आपको भी ना हार माननी है ना बैठना है, लड़ते रहना है, प्रयास जारी रखना है जब तक जीत नहीं जाते आप। अब देखो यहां पर इनका यह भी कहना है कि पदनाम से पेट नहीं भरता, शायद ये किसी और का मैसेज हो सकता है, उन्होंने फॉरवर्ड करके भेजा है। इनका कहना है कि घर गृहस्थी नहीं चलती, बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पाता, इन सब कामों के लिए धन की जरूरत पड़ती है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायता के लिए हर कोई धन के जो है अलावा केवल अपने मन की बात करता है। कोई यशोदा मैया बना देता है, कोई सामाजिक योद्धा बना देता है, कोई क्रांतिकारी घोषित कर देता है, लेकिन असल मुद्दे की बात कोई नहीं करता। सम्मानजनक मानदेय और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की बात पर सबकी छाती में सांप लौट जाता है। आंगनबाड़ी को सबने नादान बालक समझ लिया है, जो भी आता है झुंझुना पकड़ा करके आगे बढ़ जाता है। इन राज्य मंत्री की नजर में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका नासमझ नादान महिलाओं का समूह है। अगर ऐसा नहीं है तो यह इनके मानदेय और राज्य कर्मचारी के मुद्दे को नजरअंदाज करके बेमतलब की बात जो है यहां पर नहीं की जाती, और ये यही कर रही हैं। तो आप देखकर इस तरीके से इन बहन ने भी काफी कड़वा सत्य जो है बताया है। अब ये गुजरात की बहनें हैं और यहां पर भी देखिएगा धरना प्रदर्शन हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं देश के कोने कोने में बहनें बैठी नहीं है, और खास तौर पर उन जो है राज्यों की बहनें नहीं बैठी हैं जहां पर आपके राज्यों की तुलना में मानदेय बेहतर है। यानी आप पाते हैं 5,000, वो पाती हैं 9-10 हजार, और फिर भी वो लड़ रही हैं और आप नहीं लड़ रहे हैं। पता नहीं आपके यहां कमियां किस स्तर पर हैं। देखो है तो हम सब जानते हैं कहां पे हैं, कुछ बहनों में है, कुछ यूनियनों में है, और सब में है कमियां, लेकिन उनको सुधारो। आप लड़ो, आपके लिए वो लड़ेंगे, तो तभी सब कुछ हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के देखो जहां बहनें लड़ रही हैं, जीत तो वहीं होगी। आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी, कभी ना कभी तो होगी, और उन्हीं की होगी जो बराबर संघर्ष कर रही है, जिन्होंने हार नहीं मानी। अब देखो 2 बीएलओ को जारी किया नोटिस, कामनी बहनें कानपुर देहात से आती हैं। अब ये डेरापुर, अब यहां से देखो एक ये लेटर आया। अब जैसे मान लो यूपी में सरकार ने जो है कई बार मानदेय बढ़ोतरियां की, सबने जो है सुना, लेटर आए, खुश हो गए, घर में बैठ गए। उसके बाद वो जो है मिला क्यों नहीं, इन मुद्दों को लेकर के कोई लड़ा ही नहीं।
अब सरकार से सवाल जवाब किए जाते कि 1500 उस टाइम पर लागू किया था, उनके वीडियो क्लिप दिखाए जाते, मीडिया में प्रचार प्रसार होता और खूब बढ़िया तरीके से कहते देखो आपने ये कहा और आज तक क्या किया, किसी भी बहन के खातों में ये जो आपने कहा था वो पैसा चवन्नी भी आया हो तो बताओ। अब ऐसे मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, फिर भी इन मुद्दों को लेकर के कोई आगे नहीं बढ़ता और सारी चीजों को ऑल इंडिया ने सैकड़ों बार समझाया है, फिर भी कोई अपने लिए नहीं लड़ रहा। अब समझ रहे इन चीजों को हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, सब कुछ है, लेकिन आगे नहीं कोई बढ़ रहा है। अब देखो विधानसभा सामान्य पुनरीक्षण कार्यक्रम में दिए गए कार्यों को पूरा नहीं करने पर बड़ा गांव, भिक्खी और महुआ के 2 बूथों के बीएलओ को जो है एसडीएम ने नोटिस देकर के 2 दिनों में इसे पूरा करने को कहा। समय से काम न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है और एसडीएम साक्षी शर्मा ने बताया कि अगस्त 2022 से विधानसभा पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ है और इसी के तहत ये सब काम होने थे। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये बीएलओ वर्कर और हमारी आंगनबाड़ी बहनें भी तो बीएलओ वर्कर बना दी जाती हैं, उनके ऊपर भी ऐसे ही कार्रवाइयां होती रहती हैं। अब देखो ऊषा देवी बहनें फतेहपुर से आती हैं और उन्होंने फतेहपुर से एक ये मैटर भेजा, सुधांशु भैया मैं ऊषा देवी एलआई केंद्र सेकेंड खागा फतेहपुर से बोल रही हूं और यहां पर गुरुवार को हमारे खागा तहसील से एक लड़की को स्कूल से छुट्टी होने के बाद किडनैप कर लिया गया। उसे रात को फतेहपुर ले जा रहे थे, तब उस लड़की को होश आया, उसे गाड़ी से बदलने की कोशिश की दूसरी गाड़ी में, तभी उस लड़की ने चकमा देकर के वहां पर जो भागी। उसके पास मोबाइल होने के कारण वह अपनी माता को जो है फोन किया, सारे दुर्घटना को बताया, बैटरी रिक्शा में बैठ करके रिक्शे वाले से मदद मांगी, रिक्शा वाले ने उसे एक जगह पे पहुंचा दिया, उसकी मां को फोन किया, फिर वह दुकानदार से बोले कि अब लोग जो उन बच्ची की मदद करें और तुरंत आ रहे हैं। इस तरह से ये सब चीजें देखने को मिली हैं। तो इनका यही कहना है कि आप सब जो भी हैं शहरों से हैं ज्यादातर या गांव से, कहीं से भी हैं, गांव वाले तो देखो वहां इतनी जल्दी नई चीजें होती हैं, शहरों में ज्यादा होती हैं केसेस, क्योंकि शहरों में एक दूसरे लोगों से कोई लेना देना नहीं होता है। सामने जो किसी के साथ कोई गलत कर रहा होगा तो दूसरा खड़ा देख रहा होगा, बोलेगा नहीं, ना ही जो है उसको बचाएगा। ये शहरों में देखने को मिलता है, गांव में नहीं। अभी फिलहाल गांव में भी यही चीजें धीरे धीरे होने लग गई हैं। फिलहाल के लिए ये बदलाव जो है जरूरी है, लेकिन अब इस तरीके से कोई पहल करे तब ना, कोई पहल ही नहीं करता है और इसीलिए ये सोच लोगों की बदलती चली जा रही है। फिलहाल के लिए आप जो शहरों से हैं अपने बच्चों को जो है सब अपने पास ही जो है साथी लेकर के जाएं और साथी लेकर के आए, अकेला ना छोड़ें। अब देखिए सरोज पाठक बहनें गोंडा से आती हैं जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई, कुछ और भी बहनें हैं। ये है मंजू देवी बहन सिद्धार्थनगर से, उनके द्वारा फोटो भेजी गई और ये बहन है ज्ञानमती साहू रायबरेली से, उन्होंने फोटो भेजी। ये है शिवरानी बहन अलीगढ़ से और इनके अलावा ये है बबीता बहन देवरिया से, वहां से उनको ये सशक्ति पत्र जो है सम्मान वाला मिला है, तो ये मिशन शक्ति फेज 4.0 को लेकर के, तो ये है बबीता बहन। और इनके अलावा ये है यहाँ पर अनीसा खातून बहन जालौन से और ये है उषा देवी बहन हमीरपुर से, साथ ही ये है मुन्नी बहन शाहजहांपुर से और ये है मिथिलेश बहन मुरादाबाद से। इनके अलावा ये है रुक्मेश्वरी बहन अयोध्या से और ये है मुन्नी देवी आजमगढ़ से। साथ ही एक और ये बहन है जिनका नाम है सुनीता आजमगढ़ से और ये बहन है नसरीन जो कि फर्रुखाबाद से हैं। इनके अलावा ये अनीता यादव रामपुर से हैं और ये देखिए हेमलता बहन कासगंज से, उन्होंने मटका बनाया। ये पूनम सिंह बहन लखीमपुर खीरी से हैं और इनके अलावा सुधा बहन सिद्धार्थनगर से हैं। साथ ही हर्षिया खातून बहन कन्नौज से हैं और ये है नीरज पटेल बहन इटावा से हैं और इनके अलावा विजय लक्ष्मी बहन हरदोई से हैं। तो आज का ये वाला वीडियो यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को फिर